बच्चों हमने एडवांटेज ई कॉमर्स के एडवांटेज के बारे में देखा। अब है उसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ e-commerce. Although e-commerce has a list of advantages, it also has some limitation and disadvantage. e-commerce के कई सारे advantages हैं, उसी तरह थोड़े बहुत उसके disadvantages भी दिए गए हैं। However, with the passage of time, many of the limitation may disappear. The following are some of the limitation of e-commerce. अब e-commerce की कई डिसएडवांटेज ऐसे हैं जो ऐसे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कई लिमिटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस टू ई कॉमर्स विच इज द फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ द रेजिस्टेंस। बच्चों, अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस से हम ई कॉमर्स तरफ जाते हैं तो हमें कई सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस होती है वो ट्रेडिशनल की और ई कॉमर्स की, वो दोनों चेंज ही हो जाती है, तो उसको फेस करना हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है। पीपल नीड टू गेट यूज टू पेपरलेस एंड फेसलेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर हम ई कॉमर्स का यूज करते हैं तो हमें पेपरलेस वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी कस्टमर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पेमेंट भी नहीं, वो हमें नहीं करेगा। ओके, तो फेसलेस और पेपरलेस वर्क हमें करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। वो था फर्स्ट लिमिटेशन हमारा। और दूसरा है इनिशियली कॉस्ट। ई कॉमर्स रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इनिशियली इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी विच कैन चेंज द कंपनी कोर्स बिजनेस प्रोसेस। अगर हम ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं तो हमें कई इनिशियल कॉस्ट पहले ही जमा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कंपनी को, और अपना बिजनेस को कैसे प्रोसेस करें, क्योंकि वो जो था वो ऑफलाइन वर्क था और अब जो हम करेंगे ई कॉमर्स से वो सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग हो जाएगी, उसका इन्वेस्टमेंट अलग हमें करना पड़ेगा। ओके, और अपने कंपनी को ऐसे अपनी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। ओके, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड इन्वेस्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वो पार्ट उसमें मेन होगा। अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हम हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे बेचेंगे, और कुछ हमारे पास हार्डवेयर भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट ई कॉमर्स में कौन सी होगी, तो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हमें ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। द स्टाफ ट्रेनिंग इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस यूजिंग ई कॉमर्स। देखो बच्चों, अगर हम ई कॉमर्स से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे कंपनी में जो वर्कर्स है उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके, तो उसके हिसाब से हमें कुछ वहां भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। अगर कोई हमारे पास से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो हम कैसे उसमें वर्क करेंगे, तो वो सारे के सारे डिटेल्स हमें हमारे स्टाफ को बतानी पड़ेगी। ओके, अब तीसरा वाला है सिक्योरिटी। अ प्राइमरी कंसर्न इन ई कॉमर्स इज सिक्योरिटी। मेन टॉपिक जो है वो है हमारी सिक्योरिटी। अगर कोई भी कस्टमर कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसका पार्ट क्या होगा, तो कि वो है सिक्योरिटी।
The data or information traveling on the internet related to the company or on individuals should be protected by unauthorized access. कई बार बच्चों हमने देखा है ऐसे न्यूज़पेपर में, टीवी में, कई न्यूज़ में भी हमें देखा है कि कंपनीज इंडिविजुअली जो कस्टमर का डेटा है उसको वो एक्सेस करती है. The internet provides universal access, but companies should protect their assets from malicious or accidentally misuse. यानी कि कई बार कंपनी से अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो कई बार हमसे उससे कोई गलतियां हो जाती है और हमारा डेटा जो हमारे होते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वो इंटरनेट थ्रू मिसयूज करते हैं. ओके उसके बाद वाला है वो है प्राइवेसी. द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन इज अ सीरियस इश्यू. देखो बच्चों, प्राइवेसी में क्या बताया गया है कि कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो सीरियस इश्यू है. अगर हमारी और आपकी बात करें, अगर हमारी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक हो जाए तो हमें नहीं पसंद. उस हिसाब से हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे सारे के सारे डिटेल्स हम वो वेबसाइट में डालेंगे, क्योंकि तभी हम कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. द कस्टमर हेसिटेट टू शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ड्यू टू द फियर ऑफ मिसयूज. ओके कस्टमर जो अपनी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करता है, ओके तो वो इंटरनेट थ्रू कई बार वो अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी मिसयूज होती है. मेनी टाइम द कंपनी सेल देयर डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू मार्केटिंग कंपनीज एंड देयर इन टर्न सेंड अनवांटेड मेल्स टू द कस्टमर. देखो बच्चों क्या है, कई कंपनीज ऐसी होती है कि अपना डेटाबेस वो सेल करती है, यानी कि बेच देती है. तो जो भी कस्टमर ने वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदी हो तो उसकी इंफॉर्मेशन जिसको वो सेल करती है वहाँ चली जाती है और उसके हिसाब से वो हमें मेल भेजते ही रहते हैं, जिसको हम स्पैम बोलते हैं, स्पैम मेल्स. कई बार आपको पता है बच्चों, ईमेल्स में कई मेल आते हैं जो हमारे अनयूज है, उसको हम स्पैम मेल बोलते हैं. इस हिसाब से वो प्राइवेसी हमें एक लिमिटेशन बताती है ई कॉमर्स की. ओके क्योंकि हमारा डेटा लीक हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो तो हमारे डेटाबेस उसको कई कंपनी को मार्केट में बेच देती है. ओके The hacker also might interrupt the information on the internet and misuse the data. Okay और hackers जो होते हैं वो डेटा को कैसे यूज करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को वो मिसयूज करते हैं. The credit card frauds result into financial loss to the customer. जो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है उससे कस्टमर को फाइनेंशियल भी लॉस होता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो शॉपिंग ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड थ्रू करते हैं, तो उसका नंबर उस डेटाबेस में आ जाता है और हैकर्स वो नंबर्स लेकर उसका फाइनेंशियली लॉस हो जाता है. ओके तो प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस, ट्रांसफर ऑफ द डेटा एंड ट्रांजेक्शन रिस्क. इस हिसाब से हमारे जो हैकर्स और वायरस और ट्रांजैक्शंस के जो भी हमारे प्रोटेक्शन होते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ओके उसके बाद है लैक ऑफ ट्रस्ट. समटाइम बिजनेस फ्रॉड लाइक नॉन डिलीवर ऑफ प्रोडक्ट, incorrect information of the product, lack of security for payment transaction creates the dissatisfactions amongst the customer. कई बार क्या होता है कि ई कॉमर्स थ्रू कोई भी प्रोडक्ट्स हमें
जो प्रोडक्ट होती है वो हमारा जो ट्रस्ट होता है उससे हम फ्रॉड, यानी कि हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो क्या होता है, तो वो प्रोडक्ट अगर कोई मिस्टेक हुई यानी कि डिलीवर नहीं हुई, हमें कुछ प्रोडक्ट बाय की और वो डिलीवर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? हमारा पेमेंट तो ट्रांजैक्शन हो गया है, पेमेंट का ट्रांजैक्शन तो हो गया है, तो वो हमारा मेन प्रॉब्लम होगा। मैंने कोई भी प्रोडक्ट बाय कर ली है लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे घर तक डिलीवर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? तो वो एक प्रॉब्लम कस्टमर को होगा। तो ऑल्सो रिटर्निंग द डिफेक्टिव गुड्स परचेज ऑनलाइन कैन बी डिफिकल्ट इश्यू। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन खरीदी तो वो कोई भी प्रोडक्ट डिफिकल्ट यानी कि डिफेक्टिव हुई, तो हम क्या करेंगे? ओके, अगर मुझे वो डिफेक्टिव माल, उसको जो प्रोडक्ट है वो वापस भेजनी हो, तो उसका रिटर्न का जो पेमेंट होगा वो कौन पे करेगा? तो ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं। द कॉमन कंसर्न हियर आर ऑल्सो पे टू द रिटर्न पोस्टेज। देखो, विल full refund be made by the merchant and whether the product will reach to their original source। देखो, वो प्रोडक्ट जो होती है वो मुझे रिटर्न करनी हो तो रिटर्न का चार्ज कौन देगा? ओके, तो वो रिटर्न मैंने भेज दी तो जो मर्चेंट होगा वो मुझे पेमेंट रिफंडेबल करेगा या नहीं? ओके, और जो मैंने प्रोडक्ट रिटर्न की है वो उसका मेन पार्ट ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। ओके, उसके बाद वाला जो है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इन ए फिजिकल स्टोर। वी सिलेक्टेड द प्रोडक्ट एंड लीव विद द प्रोडक्ट इन आवर हैंड्स। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो कोई भी कस्टमर फिजिकली हमारे स्टोर पे आके कुछ भी चाहिए वो लेकर चला जाता है, बट इन कॉमर्स वी ऑफन बाय प्रोडक्ट दे आर नॉट अवेलेबल लोकली, which means the product need to be delivered which take time and cost money। देखो क्या है, अगर अभी हमने देखा कि जो फिजिकल स्टोर है वहां जाके कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमारे साथ ले जा सकते हैं, लेकिन हम उस चीज की शॉपिंग ई कॉमर्स थ्रू करेंगे जो प्रोडक्ट यहाँ लोकली हमें नहीं मिलती। ओके, तो जो प्रोडक्ट मैंने बाय की है उसका जो टाइमिंग होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो भी हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली तो डायरेक्टली तो वो चीज मुझे नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर मैं फिजिकल स्टोर में जाती हूँ तो वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में ही आ जाती है डायरेक्ट एट ए टाइम, लेकिन इसमें आने में थोड़ी देर या 2 days 5 days 8 days इस हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट आपको मिलती है। द कॉस्ट ऑफ शिपिंग चार्जेस is an overhead in case the product is ordered from a distance place। देखो, अगर मैंने जो भी प्रोडक्ट्स बाय की है, ओके, उसका डिस्टेंस बहुत दूर तक का है, ओके, तो उसका शिपिंग चार्ज भी कई बार हमें पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर बच्चों? पेरिशेबल्स प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर आर नॉट प्रिफर्ड टू बी परचेज ऑनलाइन। देखो बच्चों, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो मिनिमम यानी कि कुछ ही टाइम में वो प्रोडक्ट्स ऐसे अनयूज हो जाए, इसका मतलब कि उसका यूज हम नहीं कर पाते हैं। ओके, लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, यानी अदर प्रोडक्ट ऐसे है कि जिसका यूज हम लिमिटेडली डेज में ही कर पाते हैं, तो ऐसी चीजें हम ऑनलाइन परचेज
नहीं करते। ऑनलाइन स्टोर डज नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू टच, वियर और फील द प्रोडक्ट। ऑनलाइन स्टोर है वो ऐसी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो भी प्रोडक्ट आपको लेनी हो तो उसको आप टच कर सकते हो। ओके, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे हो कि जिसको आपको टच करना पड़ना हो, ऐसा स्मेल करना पड़ता हो। ओके, ऐसी वो फैसिलिटी नहीं दे सकता, तो ऐसी चीज भी आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, तो इसका ऑनलाइन स्टोर भी आप नहीं डाल सकते। देयरफॉर अगर आपको इसका बिजनेस करना हो तो आपको सारी की सारी डिटेल्स रखनी पड़ेगी। Therefore, online selling of such product like cloth and furniture might be tricky. Okay? अगर मुझे कुछ क्लोथ्स हो या फर्नीचर हो, उसका मुझे सेलिंग करना हो, तो मुझे सोच समझ कर उसका बिजनेस करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि अगर कोई में वेजिटेबल, फ्रूट्स या कोई ज्वेलरी हो या कोई टच करने वाले या कोई वियर और फील वाले कोई प्रोडक्ट हो, उसका मैं बिजनेस करती हूँ, तो मुझे सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट सेलिंग करने में बड़ी दिक्कत होगी। पेमेंट्स on e-commerce are most often conducted using credit card facility, and as a result very small and very large transactions are not preferred to be conducted online। देखो, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ई-कॉमर्स में रखते हैं बच्चों, तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हम रखते हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड है वो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता। ओके, क्या है, तो क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो स्मॉल ट्रांजेक्शन और लार्ज ट्रांजेक्शन वो नहीं प्रिफर करता। टाइमली अपडेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट सर्विस आर ऑफन प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टाइपिंग टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस, हमारा स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज सर्विस आर ऑफन अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें स्मॉल बिजनेस में कई सारे चेंजेस करना पड़ेगा, तभी हम ई कॉमर्स बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स इज डिपेंड्स ऑन इंटरनेट and any problems in the internet connectivities cause the business risk। देखो, हमारा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो इंटरनेट थ्रू ही है, तो कई बार इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाने से हमारा बिजनेस रिस्क में आ सकता है, क्योंकि हम इंटरनेट में कुछ कह नहीं सकते। कई बार हम बोलते हैं ना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इस टाइम में हम हमारे बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा का सारा बिजनेस जो है वो इंटरनेट थ्रू है। बच्चों, अभी हमने देखा वो है लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अभी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल था जो रेसिडेंसी टू चेंज, द सेकंड था इनिशियल कॉस्ट, थर्ड वाला था सिक्योरिटी था, फोर्थ में प्राइवेसी था, सिक्स में था लैक ऑफ ट्रस्ट, और फिफ्थ में लैक ऑफ ट्रस्ट था, सिक्स में था टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। ओके,